प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आइए हम आज का हमारा अध्याय प्रारंभ करते हैं। हमारे अध्याय का नाम है नद्याः आत्मकथा, अर्थात नदियों की आत्मकथा। अहम नदी अस्मि, मैं नदी हूँ। अहम अस्याः वसुंधरायाः सौंदर्यम अस्मि, मैं इस धरा की सुंदरता हूँ। मम साम्राज्यम संपूर्णे विश्वे अस्ति, मेरा साम्राज्य इस संपूर्ण विश्व में है। अहम माता इव संपूर्णम विश्वम पालयामि, मैं माता के समान संपूर्ण विश्व का पालन करती हूँ। पर्वतानाम उच्चतेभ्य स्थानेभ्य निसृत्य अहम सागरम प्रविशामि, अर्थात ऊंचे ऊंचे पर्वतों से निकलकर मैं सागर में प्रवेश करती हूँ। अहम सर्वदा गतिशीला अस्मि, मैं हमेशा गतिशील हूँ। गतिशील अर्थात निरंतर बहने वाली। गति एव मम स्वभावः मम च संदेशः, गति हमेशा मेरा स्वभाव है और वही मेरा संदेश है, अर्थात जीवन में आगे बढ़ते रहें। मम तटेषु एव महानगराणां विकासः भवति, मेरे तटों पर अर्थात मेरे किनारों पर, नदियों के किनारों पर ही महानगरों का निवास होता है। एतेषां महानगराणां समृद्धेः अहम एव कारणम इति, अर्थात इन महानगरों की समृद्धि का अर्थात महानगरों के बसने का और इसकी उन्नति में मुझे ही कारण माना जाता है। जनाः वदन्ति, ऐसा लोग कहते हैं। कस्यापि राष्ट्रस्य विकासे मम महती भूमिका मन्यन्ते, अर्थात किसी भी राष्ट्र की उन्नति में मेरी बहुत ज़्यादा महती भूमिका अर्थात बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है, मेरी अर्थात नदी की। जनाः कथयन्ति, और लोग ऐसा कहते हैं। अहम एवं राष्ट्रस्य जीवनम, अर्थात मैं ही राष्ट्र का जीवन हूँ। भवन्तु जानन्ति यत् जलम विना जीवनम न, आप सभी जानते हैं कि जल के बिना जीवन नहीं है। मम जलम पीत्वा एव सर्वे जीवन्ति, मेरा जल पीकर ही सभी लोग जीवित हैं। मम जलेन एव क्षेत्राणि सिंचन्ते, अर्थात मेरे जल से ही सभी लोग अपने एरियाज को या क्षेत्रों को सींचते हैं। अतः अहम भोजनेन अपि जनान् पालयामि, इसीलिए मैं भोजन के द्वारा भी लोगों को पालती हूँ। राष्ट्राणां विकासाय विद्युतः महती भूमिका, राष्ट्र के विकास के लिए बिजली की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मम जलात् एवं विद्युतः उत्पाद्यते, मेरे ही जल से बिजली बनाई जाती है। भारते मम अनेकानि रूपाणि सन्ति, और भारत में इसके अनेक रूप हैं। उत्तरस्यां दिशि अहम सिंधु नामना विख्यातः, अर्थात उत्तर दिशा में मैं सिंधु इस नाम से विख्यात हूँ। अर्थात अब यहाँ पर पूरे भारत में नदियाँ किस किस नाम से विख्यात है, इस बात का वर्णन किया जा रहा है। अत्र एवं झेलम, और इसी प्रकार यहाँ पर झेलम, चिकाव, रावी, व्यास, सतलुजम इति पंचधारा मयि मिलन्ति, अर्थात ये 5 नदियाँ मुझ में मिलती हैं। एताभि पंचधाराभि एव अयम प्रदेशः पंजाबः इति कथ्यते, और इन 5 धाराओं के कारण ही अर्थात इन 5 नदियों के कारण ही पंच आवह अर्थात 5 नदियों के जल के कारण पंजाब कहा जाता है। उत्तर प्रदेशे अहम मातृरूपे गंगा इति नामना पूज्या अस्मि, उत्तर प्रदेश में मैं गंगा इस नाम से पूजी जाती हूँ। दक्षिण दिशायाम अहम कावेरी गोदावरी कृष्णा इति नामना प्रवहामि, अर्थात दक्षिण दिशा में कावेरी, गोदावरी, कृष्णा इस नाम से मैं बहती हूँ। तमिलनाडु इति क्षेत्रे अहम पेन्नार पौनेरु बाडग्यई इति नाम भी केरल प्रदेशे च पेरियार इति नामना प्रसिद्धा अस्मि, अर्थात ये कह रहे हैं कि तमिलनाडु के क्षेत्र में मैं पेन्नार, पोनेरु, बाडगोई। उत्तर प्रदेशे अहम मातृरूपे गंगा इति नामना पूज्या अस्मि, अर्थात उत्तर प्रदेश में मैं गंगा इस नाम से पूजी जाती हूँ। दक्षिण दिशायाम अहम कावेरी, गोदावरी,
कृष्णा इति नामना प्रवहमि। और दक्षिण दिशा में मैं कावेरी, गोदावरी और कृष्णा नाम से बहती हूँ। तमिलनाडु इति क्षेत्रे अहम पेन्नार, पोनेरु, बाडगई इति नाम भी, अर्थात तमिलनाडु में मैं पेन्नार, पोनेरु और बाडगेई इस नाम से बहती हूँ। केरल प्रदेशे च पेरियार इति नामना प्रसिद्धा अस्मि, और केरल प्रदेश में पेरियार नाम से प्रसिद्ध हूँ। पूर्वस्याम दिशि अहम महानदी कोसी, दामोदर, ब्रह्मपुत्र अस्मि, और कहा कि पूर्व दिशा में मैं महानदी कोसी, दामोदर, ब्रह्मपुत्र के नाम से बहती हूँ। ब्रह्मपुत्र इति मम विशालतम रूपम अस्ति, अर्थात ब्रह्मपुत्र मेरा सबसे विशाल रूप है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी बहुत चौड़ी और बहुत बड़ी है। पश्चिम दिशायाम अहम नर्मदा, तापी, माही, साबरमती, लूनी इति नाम भी वहामि, और दक्षिण दिशा में मैं नर्मदा के नाम से, तापी के नाम से, साबरमती के नाम से और लूनी के नाम से बहती हूँ। विश्वे मम विशालतम रूपम अमरजेन नदी इति अस्ति, अर्थात विश्व में सबसे विशाल रूप में अमेजन नदी के रूप में बहती हूँ। दीर्घतमम रूपम नाइल नदी इति अस्ति, और सबसे दीर्घ के रूप में नाइल नदी मानी जाती है। यत्र जलस्य अभावात् कृषिः न भवति तत्र सर्वकारः महाबंधान निर्माय जल संचयम करोति, अर्थात जहाँ पर जल के कारण पानी कम होता है वहाँ पर सरकारें मुझ पर बांध बनाकर सिंचाई करती है और जल का संचयन करती है, अर्थात जल इकट्ठा करती है। भारत देशे पंजाब क्षेत्रे भाखड़ा, नांगल, आंध्र प्रदेशे तुंगभद्रा, केरल प्रदेशे मलमपुष, कर्नाटक प्रदेशे कृष्णराजसागरः, तमिलनाडु प्रदेशे मेट्टूरबंध, राजस्थाने च चंबलबंध इति प्रसिद्धा बंधा संति, अर्थात यहाँ बताया गया कि पंजाब के क्षेत्र में भाखड़ा नांगल बांध, आंध्र प्रदेश में तुंगभद्रा बांध और केरल प्रदेश में मलमपुष बांध, कर्नाटक प्रदेश में कृष्णराज सागर बांध और तमिलनाडु प्रदेश में मेट्टूर बंध और राजस्थान में चंबल बंध इस नाम से प्रसिद्ध हैं, बने हुए बांध हैं। मम जलम पोषक शक्तया परिपूर्णम अस्ति, नदी कहती है कि मेरा जल पोषक तत्वों से परिपूर्ण है। एतस्मात् कारणात् एव मम तटेषु वृक्षाणां पादपानां वनौषधीनां च दुर्लभः प्रजातयः सन्ति, इसीलिए लोग कहते हैं कि मेरे किनारे पर वृक्षाणाम अर्थात पेड़ों का, पादपानां पौधों का और वनस औषधीनां च और वन औषधियों की दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। एतानि स्थलानि आरक्षति क्षेत्राणि सन्ति, ये सभी स्थान आरक्षित क्षेत्र में आते हैं, अर्थात इनकी रक्षा सरकार करती है। प्राणी जीवनाय विशुद्ध पर्यावरण से आवश्यकता एव अस्ति, अर्थात प्राणी और जीवन के लिए यानी जीवों के लिए, प्राणियों के लिए विशुद्ध पर्यावरण की आवश्यकता होती है। परंतु अनेके जनाः यंत्र आलयम विषमिश्रितं रसायनं पदार्थान् मम जले क्षिपन्ति, मम जलम च प्रदूषितम कुर्वन्ति, कहते हैं परंतु अनेक लोग क्या करते हैं, मशीनों के द्वारा जो निकला हुआ गंदा पानी होता है वह गंदा पानी व रसायन पदार्थ वह नदियों में मिला देते हैं और जल को दूषित करते हैं। एवं ना करणीयम, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। मम शुद्धम जलम एव जनानां जीवनम, मेरा शुद्ध जल ही लोगों के लिए जीवन है। जलम प्रदूषितम न करणीयम, जल गंदा नहीं करना चाहिए। मम ध्येय वाक्यम अस्ति, मेरा ध्येय वाक्य है अर्थात मेरा सभी के लिए संदेश है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग निरोगी रहें। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ कि आपको नदी से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त हुई। बांध जो अन्य प्रदेशों में किस नाम से जाने जाते हैं
उनकी जानकारी आपको प्राप्त हुई और अंत में एक सभी के लिए संदेश दिया गया कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समाज के जिम्मेदार नागरिक को, किसी भी कंपनी को, किसी भी बड़े लेवल की जो कंपनियां होती है उनको किसी को भी नदी को गंदा करने का अधिकार नहीं होता। अर्थात नदी को स्वच्छ रखना, पवित्र करना हमारी जिम्मेदारी है। हम सभी इस नैतिक जिम्मेदारी को निभाएंगे। आज हम ये वचन लेते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ आपको यह पाठ समझ आया होगा। आप भी अपने स्तर पर इस पाठ का हिंदी अनुवाद अवश्य कीजिएगा।